यह कहानी है आस्था की, जो भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बचपन से ही उसके सपने बड़े थे और माता पिता ने भी उसे अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर एमबीए, सब कुछ सही रास्ते पर चल रहा था, जैसा समाज मानता है। 22 से 30 तक का संघर्ष, सपनों का टूटना। कॉलेज से निकलने के बाद आस्था ने एक कॉरपोरेट जॉब पाने का सपना देखा। पहले साल उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिली, लेकिन फुल टाइम ऑफर नहीं मिला। 25 की उम्र तक वह लगातार इंटरव्यू दे रही थी। कई बार तो आखिरी राउंड तक पहुंचकर निराशा हाथ लगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उस पर सामाजिक दबाव बढ़ता गया। रिश्तेदार पूछते, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, अब तक क्यों सेटल नहीं हुई। हर सुबह उठकर अखबारों में नौकरी के विज्ञापन देखना और फिर निराशा में डूब जाना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। 28 की उम्र में उसने सरकारी नौकरी की भी कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। 30 की दहलीज पर, जब उसके सारे दोस्त ऊंचे पदों पर थे, खुद के घर बना रहे थे, आस्था एक टूटे हुए शीशे की तरह महसूस कर रही थी। उसे लगा कि जीवन की दौड़ में वह बहुत पीछे छूट गई है। एक दिन एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद वह पूरी तरह टूट गई। उस रात उसने फैसला किया, अब वह किसी और के बनाए रास्ते पर नहीं चलेगी, वह अपना रास्ता खुद बनाएगी। परिवर्तन का मोड़, जुनून की खोज। आस्था ने ठान लिया कि अब वह नौकरी नहीं बल्कि काम करेगी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उन चीजों की लिस्ट बनाई जिन्हें वह हमेशा करना चाहती थी। किताबें पढ़ना और उनकी समीक्षा करना, पर्यावरण और पेड़ पौधों के बारे में बात करना, लोगों को मुश्किल चीजों को सरल तरीके से समझाना। उसने एक सप्ताह तक गहन विचार किया। उसके पास न तो बड़ा निवेश था, न ही किसी बड़े कॉरपोरेट का सपोर्ट, लेकिन उसके पास एक चीज थी। आस्था ने देखा कि उसके शहर में बहुत से लोग छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं और गार्डनिंग का शौक रखते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती। उसने अपने इस जुनून को एक छोटे बिजनेस में बदलने का फैसला किया। कंटेंट क्रिएटर और कंसल्टेंट, उसने हरित वार्ता नाम से एक यूट्यूब चैनल और एक ब्लॉग शुरू किया। वह सरल हिंदी में बताती थी कि छोटे बालकनी में कैसे सब्जियां उगाएं, कम पानी में पौधों की देखभाल कैसे करें और कौन से पौधे घर के अंदर रखने चाहिए। उसका सीधा और सच्चा तरीका लोगों को पसंद आया। वह तकनीकी भाषा की बजाय अपनी दादी माँ के नुस्खों वाली भाषा का इस्तेमाल करती थी। उसने महसूस किया कि मार्केट में अच्छे क्वालिटी के छोटे गार्डनिंग किट नहीं हैं। उसने अपनी बचत का थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल किया और इको फ्रेंडली बीज, खाद और छोटे गमलों का एक कस्टमाइज्ड बालकनी गार्डन किट बनाया, जिसे उसने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। अपने आसपास के मोहल्लों में शहरी बागवानी, अर्बन गार्डनिंग की वर्कशॉप्स आयोजित करना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 5 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी वर्कशॉप्स की डिमांड बढ़ने लगी। पहले 6 महीने अत्यधिक मेहनत वाले थे। उसे खुद ही वीडियो एडिट करने पड़ते थे, पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे और वर्कशॉप की तैयारी करनी पड़ती थी। कई बार मन में डर आता था कि क्या यह एक गलती थी, लेकिन धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। उसका यूट्यूब चैनल ग्रो करने लगा और उसे ब्रांड एंडोर्समेंट मिलने लगे। उसका गार्डनिंग किट इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे एक छोटे वेयरहाउस की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी बात, लोग अब उसे एक सफल उद्यमी के तौर पर जानने लगे थे, जिसने गार्डनिंग को एक नया आयाम दिया था। 35 की उम्र तक आस्था एक करोड़पति नहीं थी, लेकिन वह आत्मनिर्भर, खुश और संतुष्ट थी। उसे अब किसी कंपनी की हाँ का इंतजार नहीं था। उसने अपनी शर्तों पर अपनी दुनिया बनाई थी। आस्था की कहानी कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, खासकर उनके लिए जो 30 की उम्र में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। 30 कोई आखिरी तारीख नहीं है,
समाज आपको बता सकता है कि 30 के बाद करियर खत्म हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। सफलता की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जेफ बेजोस ने 31 की उम्र में अमेज़न शुरू किया और कर्नल सैंडर्स ने 62 की उम्र में KFC को मशहूर किया। उम्र सिर्फ एक संख्या है, यह आपके जुनून की सीमा तय नहीं कर सकती। डर को पहचानें पर उसे हावी न होने दें। नौकरी न मिलने का डर, पैसे खत्म होने का डर या लोगों के ताने सुनने का डर, ये सब आएंगे। आस्था ने भी यह डर महसूस किया, लेकिन आपको यह समझना होगा कि असुरक्षा से भरा हुआ कोई भी सुरक्षित काम आपके जुनून से भरे असुरक्षित रास्ते से बेहतर नहीं हो सकता। अपने जुनून को अपनी बाजार ताकत बनाएं। जुनून सिर्फ शौक नहीं है, यह वह शक्ति है जो आपको बिना थके काम करने की ऊर्जा देती है। आस्था के लिए गार्डनिंग उसका जुनून था, जिसे उसने एक विशिष्ट बाजार की जरूरत में बदल दिया। सोचिए, आप किस चीज को इतनी लगन से कर सकते हैं कि कोई और न कर पाए। वही आपका नया करियर है। शुरुआत छोटी, सोच बड़ी रखें। आस्था ने एक छोटे से YouTube चैनल और घर के बनाए किट से शुरुआत की। आपको एक बार में 2000 शब्दों की कहानी नहीं लिखनी है, आपको हर दिन 100 शब्द लिखने हैं। बड़ी सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह छोटे लगातार प्रयासों का नतीजा होती है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन हमेशा एक बड़े लक्ष्य पर नजर रखें। हर अनुभव मायने रखता है। आस्था ने नौकरी की तलाश में जो 8 साल लगाए, वह व्यर्थ नहीं गए। उन सालों में उसने इंटरव्यू दिए, कॉरपोरेट दुनिया को समझा, लोगों से बातचीत करना सीखा। ये सारे अनुभव उसके बिजनेस में, उसके वीडियो बनाने के तरीके में काम आए। आपका संघर्ष आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जो ज्ञान आपको इन 30 सालों में मिला है, वह किसी 22 साल के युवा के पास नहीं है। याद रखें, जब किसी और ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला, तो इसका मतलब है कि प्रकृति चाहती है कि आप उस जगह की छत तोड़ दें और अपना रास्ता आसमान में बनाएं। 30 की उम्र एक अंत नहीं है, यह एक नया लॉन्च पैड है। यह आपकी कहानी है और आप इसे अब अपनी शर्तों पर लिखेंगे। आप आस्था की कहानी से सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेरित हुए? क्या कोई खास शौक है जिसे आप अपना नया रास्ता बनाना चाहते हैं? चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।